कपकोट पोलिंग गैरखेत हरसीला मोटर मार्ग में गैरखेत गांव के पैराड़ी तोक क्षेत्र में लगभग 400 मीटर हिस्से में भारी भूस्खलन से सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की आवाजाही में गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क गांव का एकमात्र संपर्क मार्ग है, जिसके बाधित होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के चौड़ीकरण के दौरान ठेकेदार द्वारा बेतरतीब ढंग से पहाड़ी का कटान किया गया, जिस कारण भूस्खलन की स्थिति और भी विकराल हो गई। भूस्खलन से राजेंद्र सिंह, पंकज सिंह, प्रकाश सिंह, राधा देवी, उमेद सिंह, तारा देवी, कमला देवी, बलवंत सिंह, महादेवी, चंदन सिंह, विनोद सिंह आदि ग्रामीणों की कृषि भूमि में मलबा और भारी बोल्डर गिर गए हैं, जिससे खेत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और किसान स्वयं इसकी मरम्मत करने में असमर्थ हैं। ग्राम प्रधान मंजू देवी और पूर्व प्रधान दरबान कपकोटी ने शासन प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भविष्य के लिए एक ठोस और व्यापक कार्य योजना बनाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। ये कपकोट पोलिंग गैरखेत हरसीला मोटर मार्ग का गैरखेत में पैराड़ी एरिया है, जिसमें लगभग 400 मीटर के लगभग हैवी लैंड स्लाइडिंग हुई है पिछले बरसात में। और जैसे जैसे बरसात हो रही है लैंड स्लाइडिंग और बढ़ते जा रही है, जिससे आवाजाही तो बाधित हुई है। हमारे साथ में हमारे आगे वाले खकरचमा वाले तोप में प्राथमिक विद्यालय रहता है, उसमें बच्चों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना अभिभावकों को, टीचरों को और ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। साथ ही हमारे इस एरिया में पूरी खेती हमारे गांव की इस एरिया में पड़ती है। महिलाएं खेतों में नहीं जा पा रही हैं और किसानों के खेतों में काफ़ी मलबा गया है, जो कि बड़े हैवी बोल्डर गए हैं, जो कि आम किसान उसको रिपेयर भी नहीं कर पाता है। मैं पूरे शासन प्रशासन से और इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर, एसडीएम साहब कपकोट, पीएनजे साहब विभाग कपकोट और सब क्षेत्रीय पटवारी जो हमारे कपकोट के हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप एक संयुक्त टीम बनाकर इस क्षेत्र का निरीक्षण करें और इस क्षेत्र के लिए भविष्य में एक ठोस कार्य योजना रखें, ताकि ये लैंड स्लाइडिंग भविष्य में रोकी जाए। क्योंकि सड़क मार्ग में चौड़ीकरण के नाम पे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया थोड़ा रेतीली, थोड़ा कंक्रीट वाली है, तो ठेकेदार साहब ने भी ज़रूरत से ज़्यादा इस एरिया को काट दिया, जिसकी वजह से ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है। उन्होंने इस मलबे को अपने निर्माण कार्यों में यूज भी करा, उनकी भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आज ये पूरा लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे हो रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि तुरंत एक संयुक्त टीम की यहाँ पर के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाए और भविष्य के लिए यहाँ पर एक बृहद कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अगर स्लाइडिंग रोकनी है, फर्स्ट स्टेप में हमें पुलम कंक्रीट भरने पड़ेंगे पूरी 400 मीटर की एरिया में, और दूसरे स्टेप में इसमें जाली भरान करने की नितांत आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में ये स्लाइडिंग रुक पाएगा। और इस स्लाइडिंग की वजह से कपकोट, पोलिंग, उतरौड़ा, लीली, गैनार ये यातायात तो बाधित हुआ ही है। साथ में स्कूली बच्चों का एक स्कूल हमारा प्राथमिक विद्यालय आगे खकरचमा तोप में पड़ता है और जूनियर हाई स्कूल हमारा गोलना में पड़ता है। यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ जाते हैं। ये एकमात्र हमारा ये गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी है, संपर्क मार्ग है। इसके अलावा हमारा कोई संपर्क मार्ग और दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हमारे गांव की आवाजाही तो बाधित हो ही रही है, साथ में स्कूली बच्चों का भी आना जाना बिल्कुल जान जोखिम में डालकर यहाँ पर स्कूली बच्चे और महिलाएं खेतों में जा रही हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होने की पूरी संभावना है। और यहाँ ऊपर हमारा एक 4 परिवार हमारे ऊपर में रहते हैं और ये स्लाइडिंग ऐसे जाके उनको भी भविष्य में इस स्लाइडिंग से ऊपर बुढ़ियादार में रहने वाले 3 परिवारों को भी भविष्य में खतरा बना हुआ है। तो मैं पूरे इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जो आप इस एरिया का एक बार निरीक्षण करिए। इसके लिए भविष्य